देखिए, हम ये जो क्लासें हैं ये आगामी जो भर्तियां हैं राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियां हैं, रीट, पशु परिचर या आरपीएससी की जितनी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और भी एलडीसी, मतलब जहाँ जहाँ राजस्थान का जीके पूछा जाता है उनसे संबंधित हम ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लीजिए, आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। तो कौन सा शहर कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर? ऑप्शन है कोटा, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा। और आंसर होगा भीलवाड़ा। कौन सा आंसर होगा इसका? भीलवाड़ा। व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या है, राजस्थान में भीलवाड़ा जिला जहां 14 मिलें सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, अतः इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कह दो या फिर इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो स्क्रीन पे चित्र देख रहे हैं ये भीलवाड़ा में सूती वस्त्र की मिलें हैं जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है और इसीलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? ऑप्शन है 29, 31, 33, 36 और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 36 इसका सही आंसर होगा। अभी वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। व्याख्या की बात करते हैं, वर्तमान में उद्यमियों को आधान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उप केंद्र कार्यरत हैं। 36 तो जिला उद्योग केंद्र और 8 कितने? 8 उप केंद्र कार्यरत है। ठीक है। जिला उद्योग केंद्र कुटीर, ग्रामीण, अति लघु, लघु उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। जो 36 जिला उद्योग केंद्र है ये क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है? कुटीर, ग्रामीण, अति लघु, लघु उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं देता है ये। ठीक है ना, आप ये भी याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? ऑप्शन है राजस्थान वित्त निगम, रिक्को, राजसिको, नाबार्ड। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका रिक्को। ये जो रिक्को जो संस्था है ये राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए शीर्ष संस्था है। रिक्को की स्थापना, और ये जो स्थापना हुई थी इसकी कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी इसकी 28 मार्च 1969 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास लिमिटेड के रूप में की गई थी। जनवरी 1980 में इसे पुनर्गठित कर वर्तमान रिक्को नाम दिया गया। ये जो नाम है रिक्को, ये नाम दिया गया था जनवरी 1980 1980 को। और कब, कौन से महीने में? जनवरी 1980 में रिक्को नाम दिया गया था। आगे हम चलते हैं और ये जो चित्र नजर आ रहा है ये है रिक्को इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया गया। कब किया गया था? 29 जुलाई 2021, 27 जुलाई 2021, 25 जुलाई 2021, 23 जुलाई 2021 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 29 जुलाई 2021 को राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया गया। व्याख्या की हम बात करते हैं, राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई 2021 को राजस्थान में उद्योग विभाग व रिक्को द्वारा मिशन निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया। किनके द्वारा? राजस्थान में उद्योग विभाग व रिक्को द्वारा क्या प्रारंभ किया गया था? मिशन निर्यातक बनो। और किसको बढ़ावा देने के लिए? निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए। और कब आरंभ किया गया था? 29 जुलाई 2021 को। ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
सहकारी साख समितियों का ढांचा है। अभी वर्तमान में जो हमारी जो सहकारी साख समितियां हैं उसका ढांचा है। ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थस्तरीय। तो इसका जो भी ढांचा है वो है त्रिस्तरीय। ठीक है, व्याख्या की हम बात करते हैं। त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था अभी सहकारी साख समिति की, तो नंबर 1 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर, नंबर 2 है केंद्रीय सहकारी बैंक, और नंबर 3 है प्राथमिक साख समितियां। ये तीनों त्रिस्तरीय व्यवस्था है अभी सहकारी साख समितियों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। मतलब राजस्थान में जो अभी राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। और कहाँ है इसका मुख्यालय? वो है जयपुर जिले में। कहाँ है? जयपुर में इसका इस राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर एपेक्स बैंक सहकारिता के क्षेत्र में यह राज्य का शीर्ष बैंक है। किसके क्षेत्र में? सहकारिता के क्षेत्र में यह राज्य का शीर्ष बैंक है। इसका गठन भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिशों पर 14 अक्टूबर 1953 को किया गया था। मतलब ये जो सहकारी बैंक का मुख्यालय है ये तो है जयपुर में, और इसका गठन कब किया गया? तो गठन की डेट है 14 अक्टूबर 1953। ठीक है, का इसका गठन किया गया था भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिशों पर। कब किया गया? 14 अक्टूबर 1953 को। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? मतलब जो जनगणना हुई है वो नंबर के हिसाब से कौन से नंबर की थी? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। और इसका आंसर होगा कौन से नंबर की थी? वो थी 15वें नंबर की। ठीक है, जनगणना 2011 क्रमानुसार तो 15वीं, देखो क्रम के अनुसार तो 15वीं है, तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 7वीं गणना है ये। ठीक है, क्रम के हिसाब से तो जो जनगणना 2011 थी वो 15वीं थी क्रम के हिसाब से। तो अगर हम स्वतंत्रता, ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद की अगर हम बात करें तो वो क्रम से फिर कितनी थी? 7वीं गणना थी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। कौन से नंबर की है? 15वीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, 2011 की जनगणना 15वीं थी, स्वतंत्रता के बाद 7वीं। अब वहीं से क्वेश्चन आया है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है 6.86 करोड़, 5 करोड़, 10.5 करोड़, 102.02 करोड़। तो सही करेक्ट आंसर होगा अभी जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो राज्य की जनसंख्या है वो है 6.86 करोड़, मतलब 6.86 करोड़ अभी राज्य की जनसंख्या है। वो किसके अनुसार? 2011 के आंकड़ों के अनुसार। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या एक दशक में 5,65,07,188 से बढ़कर 6,85,48,437 हो गई है। देखिए मतलब एक दशक में कितनी बढ़ गई? लमसम आप 1 करोड़। देखो पहले थी यहाँ पर 5,65,00,000 और अभी वर्तमान में है 6,85,00,000। ठीक है, तो ये एक दशक में ये इतना परिवर्तन जनसंख्या में हुआ है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? अभी ये क्वेश्चन, ये जो जनगणना वाले क्वेश्चन है ये कई बार अभी कंपटीशन में लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुए हैं उनमें भी पूछे गए हैं, और आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है
ये क्वेश्चन करंट जीके के हिसाब से भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 9 नंबर है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 65.06%, 66.11%, 75.01%, 80.80%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 66.11, 66.11%। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? साक्षरता दर है। व्याख्या की हम बात करते हैं। राजस्थान की कुल साक्षरता दर में 1951 की तुलना में 2011 में 60 साल में 8 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, और वो कितनी हुई है? 66.11%। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है? और इसमें क्वेश्चन में आपको महिला साक्षरता दर बता रखी है, और वो है 52.12%, 52.12%। ये तो है महिला साक्षरता दर। अब आपको बतानी है पुरुष साक्षरता, और ऑप्शन है 79.19%, 55.15%, 29.11% और 11.12%। बताइए, मतलब 79.19%, 55.15%, 29.11%, 11.12%। तो अभी जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो पुरुष साक्षरता दर है, और वो है ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर होगा 79.19%। यह है अभी पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 79.2% तथा महिला साक्षरता दर 52.1% है। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये बात हो रही है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन 11। राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? राजस्थान में किस वर्ष सूखा प्रभावित जिलों की संख्या थी सर्वाधिक? ऑप्शन है 2009 से 11 के बीच, 2001, 1987, 88, 2002, 2003। तो कब थी? ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इसका 2002, 2003 में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक रही है। कृषि वर्ष 2002-03 प्रभावित जिलों की संख्या H32, प्रभावित ग्रामों की संख्या H40,990। मतलब सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक 2002-03 में रही। जिले तो रहे 32 जिले प्रभावित हुए, और अगर हम गांवों की संख्या की अगर हम बात करें तो गांव थे 40,990। क्वेश्चन नंबर 12। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल से जाना जाता है घटित हुआ। छप्पनिया अकाल पड़ा था राजस्थान में, वो कब घटित हुआ? ऑप्शन है 1899, 1900 AD, 1905, 1906, 1956, 1958, 1888, 1889। तो ये पड़ा था 1899, 1900 AD। छप्पनिया अकाल राज्य में विक्रम संवत 1956 में, देखो हिंदी तिथि 1956, विक्रम संवत 1956 में पड़ा, इस वजह से ये छप्पनिया अकाल कहलाया। लेकिन सन की अगर हम बात करें तो सन था 1899 में अकाल पड़ा था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13।
दिसंबर 2017 तक राजस्थान राज्य में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? 2017 तक राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, ऑप्शन है 19,536.77 मेगावाट, 15,556.66 मेगावाट, 16,413.44 मेगावाट, 22,417.11 मेगावाट और वो थी 19,536.77 मेगावाट। दिसंबर 2021 तक, देखो वहाँ बात हो रही है 2017 तक, तो कितनी थी? 19,536.77 मेगावाट। अब व्याख्या में हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2021 तक 23,321.40 मेगावाट थी, जो 30 नवंबर 2022 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर कितनी हो गई? 23,487.46 मेगावाट हो गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? ऑप्शन है 90%, 60%, 33%, 80%। तो कितना है? 60%। वर्तमान राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः तापीय ऊर्जा लगभग 62%, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इनमें से ऑप्शन है वायु ऊर्जा, तापीय शक्ति, जल विद्युत, अणु ऊर्जा। तो प्रमुख स्रोत है तापीय शक्ति। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति, और तापीय शक्ति में क्या क्या है? जैसे कोयला, गैस, नैपता, तेल, तरल ईंधन आदि, ये राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।